मूवी की शुरुआत होती है एक शांत, हल्के धूल भरे से घर से। एक ऐसा घर जिसकी खिड़कियों से आती शाम की रोशनी उस परतदार खार खामोशी को और भारी कर देती है। घर की एटिक में लकड़ी की पुरानी बलियों के बीच हम पीटर को देखते हैं। एक मध्यम उम्र का आदमी जो पुराने रेडियो को ऐसे सहेज रहा था मानो वो किसी बीती दुनिया की आखिरी सांस हो। नीचे से उसकी वाइफ आवाज लगाती है, डिनर 15 मिनट में तैयार है, आ जाओ। पीटर सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिलाता है और फिर उसी दुनिया में घुस जाता है जो तारों, कनेक्शनों और यादों से बनी है। जैसे ही वो रेडियो को ठीक करके चालू करता है, पूरे घर की घड़ी की सुइयां एकाएक रुक जाती हैं। उसी क्षण रेडियो के स्पीकर से एक अजीब सी गहरी औरत की आवाज उभरती है, चुप रहो। पीटर चौंक जाता है। वो रेडियो बंद करता है, फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर एक बार फिर चालू करता है। लेकिन इस बार रेडियो खुद ही बंद हो जाता है। डर उसके चेहरे पर उतर चुका था। वो पीछे हटता है, तभी उसके पैर से कोई खिलौना टकराता है, एक शोर होता है और अचानक एक आदमी की काली धुंधली सोल उसके पीछे प्रकट होकर उसकी गर्दन थाम लेती है। उसी समय पीटर की वाइफ ऊपर आती है और फिर बस उसकी चीख सुनाई देती है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। कहानी कट होती है एमा पर, जो अपने ऑडिशन में घबराहट के कारण सब गड़बड़ कर आई है। वो उदास है। उसका दोस्त जीबा उसे हिम्मत देता है। तभी उसकी मॉम का घबराया हुआ फोन आता है। एमा तुरंत अपने शहर लौट आती है। उसकी मॉम हॉस्पिटल में है, चोटों से भरी, टूटी हड्डियों, पसलियों और दिमाग में खतरनाक ब्लड क्लॉट के साथ। डॉक्टर बताते हैं कि एमा की डैड ने उसकी मॉम को टॉर्चर किया और बहस के दौरान सीढ़ियों से धक्का भी दिया। एमा के अंदर सब कुछ बिखर जाता है, लेकिन मॉम एक ही बात कहती रहती है, तुम्हारे डैड वो नहीं है, वो कुछ और है, कुछ और। एमा कुछ समझ नहीं पाती। जीबा होटल चलने का सुझाव देता है, लेकिन एमा मना कर देती है। मैं घर जाऊंगी। जानना है मॉम इतनी डरी क्यों थी। घर पहुंचकर एमा जीबा को अपना स्टूडियो दिखाती है, एक कमरा जहां उसने बचपन में डैड के साथ पहला गाना रिकॉर्ड किया था। फिर वो उसे एटिक ले जाती है, जहां उसके डैड पुरानी चीजें संग्रह करते थे। लेकिन जैसे ही वे नीचे आते हैं, घर का टाइपराइटर अपने आप चलने लगता है। एक शब्द लिखता है, हेल्प। सारे खाने पीने की चीजें सड़ चुकी होती हैं। जब जीबा खाना लेने बाहर जाता है, एमा रेडियो सुनने लगती है, लेकिन रेडियो खुद बंद हो जाता है। किसी औरत की सोल उसकी तरफ बढ़ती है। एमा डर जाती है। रेडियो फिर ऑन करती है और कमरे के कोने में एक धुंधली औरत खड़ी दिखती है। एमा रेडियो बंद करती है और वो आकृति गायब हो जाती है। फिर ऑन करती है और वो सोल उसकी तरफ बढ़ने लगती है। एमा रेडियो छट से बंद करती है, घबराकर नीचे आती है। जीबा कॉल कर रहा होता है, लेकिन फोन बंद हो जाता है। लैंडलाइन काम नहीं करती। खिड़कियां, दरवाजे सब अपने आप बंद। टाइपराइटर फिर चलने लगता है। हेल्प हेल्प। एमा समझती है कोई से संवाद करना चाह रहा है। वो जवाब लिखने लगती है, पर तभी आदमी की सोल आकर टाइपराइटर फेंक देती है। एमा ऊपर से आती धमक को सुनकर रेडियो एंड करती है। इस बार एक औरत और बच्चा बोलते दिखते हैं, रेडियो बंद कर दो। लेकिन तभी उस आदमी की सोल एमा पर हमला करती है और वो बेहोश हो जाती है। होश आने पर एमा खुद को स्टूडियो में बंद कर लेती है। फोन चार्ज करने की कोशिश करती है। उसी बीच जीबा बेसमेंट के दरवाजे से घायल सा घर में घुसता है, जैसे उसे किसी ने जोर से मारा हो। एम्मा उसे चुप रहने का इशारा करती है। यहां कोई है। धीरे धीरे दोनों स्टूडियो में जाते हैं। एम्मा एक पुरानी टेप ऑन करती है। टेप पर उसकी मां की आवाज आती है, एम्मा, अगर तुम ये सुन रही हो, तुम्हारे डैड अब वो आदमी नहीं रहे। एम्मा की आंखें भर जाती हैं। अचानक टेप रुकती है और रेडियो अपने आप चालू होता है। एम्मा फिर रेडियो ऑन करती है और उसे एक नया विजन मिलता है। एक बच्ची अपने कमरे में रो रही है। उसकी माँ उसे चुप करा रही है, क्योंकि उसका डैड थोड़ी देर में ऊपर आएगा। एक दर्दनाक ठोक, गुस्सैल आदमी जिसकी एक आंख युद्ध में डिनर में वो गुस्से से कांप रही पत्नी के हाथ से प्लेट गिर जाती है और टूटने की आवाज से वह आदमी पागल हो जाता है, चिल्लाता है, शोर पर नफरत करता है और अपनी वाइफ का गला दबाने लगता है। बच्ची रोते चिल्लाते रेडियो बंद करना चाहती है,
बट रेडियो बंद नहीं होता। पागलपन चढ़ चुका था। मां मर जाती है। बेटी डरते हुए चाकू उठाती है और अपने पिता के दाग के दिल पर वार कर देती है। अचानक जिबा के अंदर वही आदमी की सोल प्रवेश कर जाती है। इमा उसे रोकने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो लॉक करके उसमें तेज गाने बजाती है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि वह सोल को सबसे ज्यादा नफरत शोर से है। वो खुद एटिक में भागकर खुद को अंदर बंद कर लेती है। घर के सारे अप्लायंसेस एंड रेडियो, पंखे, मोटर, सबकी आवाज मिलकर एक अजीब दहाड़ बना देते हैं। लेकिन अचानक बिजली चली जाती है। अंधेरा, खामोशी, सिर्फ सांसों की आवाज। सोल ऊपर अटारी में पहुंच जाता है। हमला करने की तैयारी। तभी रेडियो खुद चालू होता है और उसमें उस आदमी की वाइफ और बेटी की चीखें गूंजती हैं। आवाजें इतनी तेज, इतनी दर्दनाक थी कि वह आदमी तड़पने लगता है। एमा समझ जाती है, यही उसकी कमजोरी है। उसी पल उसकी वाइफ और बेटी की सोल्स एमा के सामने आती हैं। एमा का हाथ पकड़ती हैं और तीनों मिलकर जोर जोर से चिल्लाती हैं। आवाज इतनी तेज होती है कि वो आदमी की सोल चिथड़े चिथड़े होकर गायब हो जाती है। फिर अचानक शांति। वाइफ और बेटी की सोल्स एमा को मुस्कुराकर संकेत देती हैं, जैसे कह रही हो, अब हम आजाद हैं। और एक चमक के साथ स्वर्ग की ओर चली जाती हैं। जीबा सामान्य हो जाता है। एम्मा उसे गले लगाती है। कुछ दिन गुजरते हैं, घर में सब ठीक हो जाता है। एम्मा के मॉम डैड भी स्वस्थ होकर लौट आते हैं। मॉम कहती है, जिसने मुझे मारा वो तुम्हारे डैड नहीं थे। भाई एम्मा उसे सांत्वना देती है। वो रेडियो घर से बाहर फेंक देती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कोई लड़का उस रेडियो को उठाकर एंटीक शॉप में बेच देता है। दुकान में वैसे ही कई अजीब पुरानी चीजें रखी थीं। कुछ देर बाद एक लड़की दुकान में आती है। वो एक पुराने पोर्ट्रेट की तस्वीर लेती है और अचानक वो पोर्ट्रेट उसे अंदर खींच लेता है। स्क्रीन कट। फिल्म इसी रहस्य के साथ खत्म। अब उस लड़की के साथ क्या होगा? इस रेडियो और उन पुरानी चीजों में आखिर क्या बुराई छुपी है?